हम बंगाल सरकार से 4 मांग इस समय रख रहे हैं। हम बंगाल सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी गुंडों को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। हम ये मांग करते हैं कि पुलिस थाने में जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनका इस घटना में किस तरह का रोल था, उसकी एक इंडिपेंडेंट कोर्ट मैंडेटेड कमिटी के साथ जांच कराई जाए। हम ये भी मांग करते हैं कि जब तक किसी भी प्रकार का परिवार को सिक्योरिटी थ्रेट रहे तब तक राउंड द क्लॉक अब्दुल के परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। बंगाल सरकार में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो हमें उम्मीद है कि माफिक साहब के नाम पर, अब्दुल के पिताजी के नाम पर बंगाल सरकार एक सरकारी स्कूल बनाएगी। हम इन चारों मांगों के लिए सरकार को 10 दिन का समय दे रहे हैं। 10 दिन में अगर भाजपा के गुंडे गिरफ्तार नहीं हुए और हमारी बाकी मांगे नहीं मानी गई तो हम बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के जिला दफ्तर का, जिला कार्यालय का घेराव करेंगे। हम बंगाल सरकार से 4 मांग इस समय रख रहे हैं। सबसे पहली चीज, एफआईआर में अभी भी लगभग 10 के आसपास अनआइडेंटिफाइड गुंडे हैं जिनका किसी भी प्रकार की डिटेल पुलिस द्वारा ली नहीं गई है और वो पूरी तरह से गायब है। हम बंगाल सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी गुंडों को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और सभी धाराएं जो इन गुंडों पर लगती हैं वो धाराएं लगाई जाए। जिस तरह का बर्ताव अब्दुल और उसके परिवार के साथ अस्पताल में हुआ, पुलिस थाने में हुआ, उसमें बहुत साफ होता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इंदस पुलिस थाने का भाजपा के गुंडों को संरक्षण था। तो हम ये मांग करते हैं कि पुलिस थाने में जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनका इस घटना में किस तरह का रोल था, उसकी एक इंडिपेंडेंट कोर्ट मैंडेटेड कमिटी के साथ जांच कराई जाए। हम ये भी मांग करते हैं कि जब तक किसी भी प्रकार का परिवार को सिक्योरिटी थ्रेट रहे तब तक राउंड द क्लॉक अब्दुल के परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हम लोगों ने परिवार से कॉम्पनसेशन को लेकर भी बात की, लेकिन परिवार ने कॉम्पनसेशन लेने से मना किया है और उनकी क्या मांग है मैं चाहता हूं कि अब्दुल खुद आप लोगों को बताए कि कॉम्पनसेशन की जगह अब्दुल और उसका परिवार क्या चाहता है। तो अभी जो मेरा पिताजी थे, पहले हिंदी फिर बांग्ला करते हैं। मेरे जो पिताजी थे वो चल बसे, सभी को पता है। तो अभी जो कंपनसेशन की बात की है, भैया ने बात की है, कंपनसेशन लेके कितना देर चलेगा? हम लोग ये किस लिए कर रहे थे? स्कूल ठीक करने के लिए, देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारने के लिए कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कंपनसेशन के बदले एक गवर्नमेंट जो है एक मतलब वर्ल्ड क्लास एक आपका स्कूल बनाए, बना के दिखाए, वो मेरे पापा के नाम पे हो। আমি যে কম্পেনসেশনের কথা বলা হয়েছে সেটা আমি অস্বীকার করছি। তার পরিবর্তে আমার বাবার নামে একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্কুল বানানো হোক আমাদের রাজ্যের মধ্যে, যেখানে একটা পুরো দেশের মধ্যে এই আন্দোলনে শুরু হবে যে এবার এডুকেশন সিস্টেম আস্তে আস্তে শুধরাবে। এবার আমরা মাঠে নেমে গেছি এডুকেশন সিস্টেমকে আমরা শুধরিয়ে তারপর আমরা নিঃশ্বাস নেবো, তার আগে আমরা দম ছাড়বো না। हम लोग अब्दुल का और उसके परिवार का दिल बहुत बड़ा है। बंगाल सरकार में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो हमें उम्मीद है कि माफिक साहब के नाम पर, अब्दुल के पिताजी के नाम पर बंगाल सरकार एक सरकारी स्कूल बनाएगी। हम इन चारों मांगों के लिए सरकार को 10 दिन का समय दे रहे हैं। 10 दिन में अगर भाजपा के गुंडे गिरफ्तार नहीं हुए और हमारी बाकी मांगे नहीं मानी गई तो हम बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के
जिला दफ्तर का, जिला कार्यालय का घेराव करेंगे और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक सारी मांगे मान नहीं जाती। अब्दुल ने कॉम्पनसेशन लेने से मना किया है, लेकिन सीजेपी ने निर्णय लिया है कि हम अब्दुल और उसके परिवार के लिए फंड रेजिंग करेंगे और जितना भी फंड रेज होगा वो सारा का सारा पैसा सीधे अब्दुल के परिवार को दिया जाएगा। एक बार फिर से भाजपा के गुंडे, चाहे वो राजस्थान की बात हो चाहे बंगाल की बात हो, ये लोग अपनी गुंडागर्दी से बाज नहीं आने वाले। हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये लोग हिंसा और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इनको हम ये बता देना चाहते हैं कि अब तुम्हारा ये गुंडागर्दी, ये हिंसा नहीं चलने वाली। अब इस देश में शिक्षा की बात होगी, इस देश में मुद्दे की बात होगी और हम किसी से डरने वाले नहीं। अब्दुल इसके बाद फिर से स्कूल ठीक करो कैंपेन को लीड करेगा और इस बार ना सिर्फ बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट बल्कि पूरे बंगाल में अब्दुल और उसकी टीम घूमेगी और स्कूल ठीक कराने के लिए सरकार से बात करेगी।